जादुई पत्थर। मोरा गांव में गोपाल अपनी माँ के साथ रहता है। बचपन से ही वो हर काम में कमजोर था। आज वो भरा पूरा जवान हो गया था, फिर भी वो हर बात में आज भी कमजोर था। गांव के बाकी लोग उसकी इस कमजोरी का बहुत फायदा उठाते थे, खास करके तब जब उनके गांव की बगिया में आम और जामुन के पेड़ पूरी तरह भर जाते थे। क्या गोपाल, आम तोड़ने आया या जामुन? दोनों। एक तो टूटा नहीं, दोनों तोड़ने आया है। माँ ने कहा है दोनों तोड़ कर लाना। बचपन से ना तुझसे कभी कंचे पर निशाना लगा है, ना गिल्ली डंडे पर, ना पिट्ठू पर। ये देख, निशाना ऐसे लगाते हैं। ओए, ये मैंने तोड़े, तू नहीं ले सकता। अरे पर ये मेरे पेड़ के हैं। तेरे पेड़ के हैं तो तेरे पेड़ से ले, ये तो जमीन पर है ना। अबे मना किया ना, हट। तुझे चाहिए तो जा, पहले निशाना लगाना सीख कर आ। जब वो घर आकर माँ को ये सब बताता है तो माँ उसे अपने साथ गांव की चौपाल में ले जाकर गांव के मुखिया से इसकी शिकायत करती है। मुखिया जी, देखिए, लालू, टिंकिया और आपके दीपड़ा ने मेरे गोपाल को एक भी आम जामुन नहीं दिया। सब के सब लेके भाग गए। नहीं पापा, हमने डंडे मारकर तोड़े थे। इसका निशाना नहीं लगा तो हम क्या करें? हाँ काका, हम थोड़ी ना तोड़ कर देंगे इसे। सही कहा। अगर आपको चाहिए कि आपके बेटे को भी आम जामुन मिले तो इसे भी निशाना लगाना आना चाहिए। अरे लेकिन बस जाओ यहाँ से, हमारे पास बिना वजह की बातों के लिए टाइम नहीं है। अरे माँ सुनो तो। इतना क्या कम सुना तेरी वजह से? जा, अब मुझे तेरा कुछ नहीं सुनना। सुनो ना माँ। कहा ना, नहीं सुनना। जा, बगिया में जाकर निशाने लगाना सीख। कहती हुई माँ गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उन्हें जाता देख गोपाल दुखी हो जाता है और माँ की फेंकी हुई उसी लकड़ी की ओर मजबूर सा देखता है। फिर लकड़ी उठाकर बड़बड़ाता हुआ गांव की बगिया की ओर जाता है। ये कमबख्त मेरा निशाना क्यों नहीं लगता? मेरा निशाना क्यों नहीं लगता? ये आपका सर खाने की कोशिश कर रहा था बाबा। हाँ, मैं समझ गया बेटा, कितना अचूक निशाना लेकर मारा है तुमने। मैं बहुत खुश हूँ। पर मैं इस निशाने की वजह से ही दुखी हूँ। यहाँ तो मेरा निशाना कैसे लग गया पता नहीं, पर बचपन के खेल से लेकर बगिया के आम जामुन तोड़ने में भी मेरा निशाना नहीं लगा। पर क्यों? पता नहीं, गांव के लोग मेरे पेड़ों में निशाना लगा लगा कर सारे आम जामुन तोड़ जाते हैं, मुझे देते भी नहीं। मेरी माँ की शिकायत पर उन्हें भी खरी खोटी सुनाते हैं, वो भी सिर्फ मेरा निशाना ना लगने की वजह से। तुमने इस अजगर से मुझे बचाया है। मेरी नजर में तो तुम सबसे बड़े निशानेबाज हो, पर लोगों की नजर में निशानेबाज बनने के लिए ये लो, इस पत्थर से निशाना लगाओ। बाबा, इतनी बड़ी लकड़ी से निशाना नहीं लगता तो इतने छोटे पत्थर से क्या निशाना लगेगा? ये आम पत्थर नहीं है बालक, ये जादुई पत्थर है। इस पर तुम जिसका भी नाम लिखकर, ऐसे जो भी नाम बोलकर फेंकोगे, ये जाकर उसे ही लगेगा, फिर चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न छुपा। और वो आम की बगिया में जाकर आम की ओर पत्थर करके बोलता है, सारे आम, सारे जामुन। अरे वाह! वो सारे आम और जामुन लेकर आ रहा होता है। तभी वो सारे आवारा लड़के उसे आकर घेर लेते हैं। क्यों बे, हमारे तोड़े आम जामुन बीन कर ला रहा है? नहीं नहीं, ये मैंने तोड़े हैं। तूने तोड़े हैं? पर कैसे? पेड़ पर चढ़कर? नहीं नहीं, मैंने निशाना लगाकर तोड़ा है। निशाना और तू? अच्छा, तो ऐसा कर, तू निशाना लगा और आम तोड़ कर ला। देखो, सारे आम और जामुन मुझे दे दो, वरना मेरी माँ मुझे आज भी डांटेगी। अबे तू इसी लायक है, और इतना ही शौक है ना, तो जा निशाना लगा और ले आ। ऐसा है तो लो, अभी निशाना लगाता हूँ। लालू, टिंकिया। अरे कहाँ भाग रहे हो? तुम्ही ने तो कहा था निशाना लगाओ और आम जामुन ले जाओ। वो घर जाकर सारे आम और जामुन माँ को देता है तो माँ को यकीन नहीं आता है। तभी लालू, दीपड़ा, टिंकिया और मुखिया कुछ लठैतों को लेकर वहाँ आ जाते हैं। लठैतो, ये रहा,
मारो इसे। अरे अरे, क्या किया है मेरे बेटे ने? इसने मेरे बेटे और उसके दोस्तों का सिर फोड़ दिया है। नहीं नहीं, ये कैसे फोड़ सकता है? अभी हम फोड़ कर दिखाते हैं कैसे फोड़ा। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ मुखिया जी, मेरे बच्चे को छोड़ दो। लठै तो देख क्या रहे हो, इसका भी सिर फोड़ दो। नहीं नहीं, नहीं। मुखिया और लठैत, इस घटना के बाद से तो गोपाल की पूरे गांव में धाक जम जाती है, मगर उसकी वजह से मुखिया और उसके बेटे का सर फूटा था, इसलिए उनके कहने पर पूरा गांव उनके खिलाफ हो जाता है, मगर कोई उसे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करता है। जो भी गोपाल का रास्ता रोककर मारना चाहता है, वैसे ही गोपाल जेब से पत्थर निकालकर हाथ में रख लेता है। ये देखते ही सभी भाग खड़े होते हैं। फिर तो ये आलम हो जाता है कि गोपाल पूरे दिन पत्थर को अपने हाथ में किसी बॉल की तरह उछाल उछाल कर कैच करता हुआ पूरे गांव में घूमता है। जो भी उसे देखता है डर कर साइड हो जाता है, मगर फिर भी पूरा गांव उनसे बात करना बंद कर देता है। गोपाल बेटा, मैं तो कहती हूँ ये जादुई पत्थर फेंक दे तू, इसकी वजह से पूरा गांव हमारे खिलाफ हो गया है। कोई भी हमसे बात नहीं करता, रिश्ता नहीं रखना चाहता। पहले ही कहाँ कोई रिश्ता रखता था माँ। कम से कम गांव की औरतें मेरे साथ उठती बैठती तो थी, अब तो कोई बात भी नहीं करती। ठीक है माँ, तुम कहती हो तो फेंक आता हूँ। कहता हुआ वो जैसे ही बाहर आता है, देखता है पूरा गांव यहाँ से वहाँ भाग रहा है, चिल्ला रहा है। उसमें मुखिया और वो सारे लड़के भी हैं। भागो, टिड्डियां हमारे खेत की ओर आ रही हैं। वो सारी फसल को तबाह कर देंगी तो हम खाएंगे क्या? इन्हें तो मार भी नहीं सकते मुखिया जी, क्या करें? अब तो बर्बादी निश्चित है। मुखिया काका, किसी को खेत पर जाने की जरूरत नहीं है। अरे तो क्या फसल बर्बाद हो जाने दें? मेरे रहते हमारे गांव की फसल बर्बाद नहीं होगी काका। सारी टिड्डियों को मार मार के भगा दो। हमारे खेत बच गए, हमारे खेत बच हमारे गए। खेत बच गए। बहन जी, आपके गोपाल ने तो कमाल कर दिया। बेटा हो तो ऐसा। आज से मैं आपके बेटे गोपाल को गांव के जवानों का मुखिया नियुक्त करता हूँ। हम भी तुम्हें अपना मुखिया स्वीकार करते हैं गोपाल। हाँ, आज हमारी समझ में आ गया है, किसी को भी कमजोर समझकर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कुदरत का कोई भरोसा नहीं, कब किसे कितनी और कैसी शक्ति दे दे।